अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू और एक नए टॉपिक पर एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि जिस टॉपिक का नाम है खामोश दरख्त का राज। खामोश दरख्त का राज इस कहानी का टॉपिक है। मैं आज इस कहानी पे आपको एक दिलचस्प पूरी एक कहानी सुनाऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा और इसको एंजॉय करेगा और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा और अपने सोचिएगा कि इस पे आप कहाँ पे हैं। शहर के एक पुराने हिस्से में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहाँ सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इस मोहल्ले में 15 साल का हमज़ा अपने वालिदैन के साथ रहता था। हमज़ा एक ज़हीन, बहुत समझदार लड़का था। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, अपने काम से काम रखता था और अक्सर अपना वक्त किताबें पढ़ने या मोहल्ले के पुराने पार्क में गुजार देता था। इस पार्क की एक ख़ास बात थी, वहाँ एक बहुत पुराना और बड़ा दरख्त खड़ा था। लोग कहते थे कि ये दरख्त 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बच्चे इसके करीब खेलते तो थे, मगर शाम के बाद कोई उसका पास नहीं जाता था। मोहल्ले के बूढ़े लोग अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते थे। उस दरख्त के नीचे कभी एक फ़कीर बैठा करता था, जो लोग उसकी मदद करता था। कुछ लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। हमज़ा को उन बातों पर यकीन नहीं था, मगर उस दरख्त के पास बैठना बहुत पसंद था। एक दिन वो हसब मामूल वहाँ गया। मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, परिंदे चहचह रहे थे। हमज़ा किताब पढ़ते पढ़ते थक गया तो उसने सर दरख्त के साथ लगा लिया। अचानक उसकी नज़र तने में बने एक छोटे सुराख पर पड़ी। पहले तो उसने तवज्जो ना दी, मगर फिर तजस्सुस में उसने अंदर हाथ डाला और अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। हमज़ा हैरान रह गया। उसने डब्बा बाहर निकाला और वो पुराना ज़रूर था, मगर काफ़ी मजबूत लग रहा था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी। उसने आहिस्ता से डब्बा खोला तो अंदर चंद जर्द कागजात और एक पुरानी चाबी थी। हमज़ा जल्दी से घर आया और अपने कमरे में जाकर कागजात पढ़ने लगा। वो दरअसल एक डायरी की सफ़ात थे। उन पर किसी शख्स ने बरसों पहले अपनी ज़िंदगी के वाक़यात लिखे थे। लिखने वाले का नाम अब्दुल सलाम था। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि वक्त आ चुका है। उस दरख्त के करीब एक राज दफन है, मगर उसे सिर्फ वही पा सकता है जो लालच से पाक हो। हमज़ा की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पार्क के एक हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था। साथ लिखा था, असल ख़जाना सोना नहीं बल्कि इंसानियत है। हमज़ा पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। अगले दिन वो दोबारा पार्क गया। उसने नक्शे के मुताबिक तलाश करना शुरू की। काफ़ी देर बाद उसे दरख्त के पीछे ज़मीन पर एक अजीब निशान नज़र आया। वो जल्दी से घर आ गया और एक छोटा कदल ले गया, मतलब खोदने वाली कोई चीज़ होती है वो लेके गया। देखते हैं आखिर में क्या ऐसा ख़जाना निकलता है उस नक्शे के मुताबिक। इस कहानी की डायरी में लिखे गए कहने का मतलब है कि इंसानियत है, कुछ सोना या कुछ ज़ेवरात नहीं है। चलो देखते हैं आखिर में एंड क्या होता है उसका। जुड़े रहिए। कुछ देर खुदाई के बाद उसे एक लोहे का संदूक मिला। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला तो उसके अंदर सोना था। ना हीरे थे, ना सोना था, ना हीरे थे। वहाँ सिर्फ कुछ किताबें, चंद पुरानी तस्वीरें और एक खत रखा था। खत में लिखा था, बेटा अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना दौलत नहीं बल्कि इल्म है और अच्छे अमाल हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद में गुजारी। ये किताबें उन बच्चों के लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर ख़रीद नहीं सकते। अगर तुम वाकई इस राज के हकदार हो तो इन किताबों को लोगों तक पहुँचाओ। हमज़ा कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसे लगा जैसे किसी ने
उसके दिल को छू लिया हो। वो संदूक खोले, घर ले आया और सारी किताबें साफ करने लगा। उनमें कहानियाँ, साइंस, तारीख, अखलाकियात की किताबें शामिल थीं। अगले दिन हमज़ा ने मोहल्ले के बच्चों को जमा किया और पार्क में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का ख्याल पेश किया। पहले तो सब हंसने लगे, मगर हमज़ा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब खर्च से चंद शेल्फ खरीदे। उसके वालिद ने भी मदद की। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के दूसरे लोगों भी साथ शामिल हो गए। चंद हफ्तों में वो पुराना पार्क बदलने लगा। बच्चे मोबाइल फ़ोन छोड़कर किताबें पढ़ने आने लगे। बुज़ुर्ग वहाँ बैठकर कहानियाँ सुनाते, ख़वातीन बच्चों को पढ़ने की तरग़ीब देती। मोहल्ले में एक नई रौनक पैदा हो गई। एक दिन एक बूढ़ा शख्स लाइब्रेरी देखने आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हमज़ा से कहा, बेटा, अब्दुस्सलाम मेरे वालिद थे। मैंने बचपन में उनकी ये डायरी देखी थी, मगर फिर वो कहीं गुम हो गई। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि इल्म बांटने से बढ़ता है। आज तुमने उनका ख्वाब पूरा कर दिया। हमज़ा हैरान रह गया। बूढ़े शख्स ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद हमज़ा की ज़िंदगी बदल गई और अब सिर्फ खामोश लड़का नहीं रहा था, बल्कि पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन गया था। लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे। कई बच्चे ने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। कुछ ने तो स्कूल में नुमाया पोजीशनें भी हासिल की। चंद महीनों बाद शहर के अखबार में उस लाइब्रेरी के बारे में खबर शेयर हुई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। हुकूमत ने भी पार्क की मरम्मत करवाई और मज़ीद किताबें फराहम की। एक शाम हमज़ा हस्ब मामूल उस पुराने दरख्त के नीचे बैठा था, बल्कि हवा चल रही थी। उसने दरख्त के तने पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ चुकी थी कि असल राज क्या था। वो ख़जाना नहीं या दौलत का नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में रोशनी पैदा करने का था। और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा कीमती ख़जाना है। बेशक इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के इल्म अता फरमाए हैं, जो कि इस दुनिया में रहने के लिए हम मामूली तालीम हासिल करते हैं, अपने अयाज़ व आराम के लिए, नौकरी वगैरह करने के लिए, और एक आखिरत का इल्म जो कुरान पाक है, जो हम पढ़ते हैं और हमें पढ़ना चाहिए और उसको एक बार तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसके पढ़ कर अमल करके अपने कारोबार, रोज़ी रिस्क करना चाहिए, हलाल रिस्क कमाना चाहिए। इल्म एक बहुत बड़ा ख़जाना है, उसके आगे कोई ख़जाना भी बड़ी चीज़ नहीं। इल्म सीखो और इल्म दूसरों तक पहुँचाओ। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इल्म सीखो और सिखाओ। इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन तक भी जाना पड़े और जाओ और इल्म सीखो। इस कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। खामोश दरख्त का राज आपको मालूम हुआ कि इस खामोशी का राज क्या था। और मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।